गांव के किनारे एक छोटा सा पुराना सा घर था जिसमें बाबा रहमत रहते थे। बाबा की दाढ़ी बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद थी और दिल इतना नर्म जैसे रोए। वो अकेले रहते थे, मगर हकीकत में वो कभी अकेले नहीं होते थे, क्योंकि उनके साथ दो खास दोस्त रहते थे। एक था शेरू, सुनहरा रंग, बड़े कानों और नर्म आंखों वाला एक निहायत वफादार कुत्ता। दूसरा था चांदनी, एक चमकती हुई खूबसूरत हरनी जिसका रंग चांद जैसा हल्का सफेद था। बाबा रहमत इन दोनों के साथ जंगल में छोटा सा बाग लगाते, दरिया के किनारे बैठकर बातें करते और हर शाम एक साथ चाय पीते। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन का वाकया। एक दिन जंगल में से अजीब सी आवाजें आने लगी। शेरू ने फौरन भौंककर बाबा को खबरदार किया। चांदनी ने अपने लंबे कान खड़े कर दिए। बाबा ने लकड़ी का सहारा लिया और आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़े। जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि एक छोटा सा परिंदा झाड़ियों में फंसा हुआ था। इसके पर जख्मी थे और वो तड़प रहा था। बाबा रहमत फौरन घुटने टेक कर बैठ गए। अरे बेटा, घबराओ नहीं, हम आ गए हैं। शेरू ने नर्म दंदानों से झाड़ी अलग की। चांदनी ने अपने मुंह से परिंदे को आहिस्ता से उठाया और बाबा उसे घर ले आए। मोहब्बत का नतीजा। बाबा ने परिंदे के जख्म साफ किए, चांदनी ने इसके लिए नरम घास का बिस्तर बनाया और शेरू हर वक्त उसके पास बैठा रहता। चंद दिनों में परिंदा बिल्कुल ठीक हो गया। जिस दिन वो उड़ने के काबिल हुआ, उसने बुलंद दरख्त पर बैठकर ऐसे चाचायट की जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। बाबा, शेरू और चांदनी खुशी से इसकी तरफ देखते रहे। बाबा मुस्कुरा कर बोले, देखो मेरे दोस्तों, नेकी कभी रायगा नहीं जाती, मोहब्बत हमेशा लूट कर आती है। और परिंदा रोजाना शाम को वापस आकर बाबा रहमत के दरवाजे पर बैठ जाता, जैसे वो तीनों दोस्तों का चौथा साथी बन गया हो।